32वां 32वां पृष्ठ से वर्णन करेंगे। तो अभी थोड़ी भूमिका को लेकर कहते हैं कि युष्मत् प्रत्यय का विषय और अस्मत् प्रत्यय का जो विषय है, दोनों का जो विषय है, युष्मत् प्रत्यय का विषय हो गया युष्मत् शब्द का जो विषय है कौन है, अरे धियादि संज्ञा से लेकर अहंकार पर्यंत तक है। और युष्म अस्मत् प्रत्यय ज्ञान का जो विषय है वो आत्मा है। इस अस्मत् प्रत्यय ज्ञान, ज्ञान गोचर योग्यता। तो युष्मत् शब्द के विषय ज्ञान का जो विषय है वो कौन हो गया, अरे आत्मा हो गई। ये दोनों विषय और विषयी यानी आत्मा और अनात्मा, दोनों आत्मा और अनात्मा कैसे हैं, तमा प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इसलिए इन दोनों में इतर इतर भाव की उत्पत्ति नहीं होती, एक दूसरे में एक दूसरे के संबंध नहीं हो सकता और उनके धर्मों का भी नहीं हो सकता। इसलिए धर्म और स्वरूप दोनों का, धर्मी का और धर्म का, धार्मी का और धर्म का, धर्म हो गया देहादि संज्ञा, जड़त्व, परिच्छिन्नत्व, चेतनत्व, सत्यत्व, ज्ञानत्व, ये धर्म हो गए। आत्मा तो आत्मा है, तो आत्मा का और अनात्मा का स्वरूप से भी संबंध नहीं हो सकता है और धर्मों से भी संबंध नहीं हो सकता। इसलिए अस्मत् प्रत्यय के जो विषय चिदात्मा में जो युष्मत् प्रत्यय का जो विषय है अनात्मा, उनका जो अध्यास हुआ है। और विपरीत रूप से अनात्मा जो देहादि संगात है उसमें, देहादि संगात जो है उसमें इसका आत्मा का और आत्मा के धर्मों का जो अध्यास हुआ है वो मिथ्या होने के योग्य है। कैसे होने के योग्य है, मिथ्या होने के योग्य है। अतः मिथ्या, मिथ्या कह देने से क्या हो गया कि एक ज्ञान के द्वारा नाश होता है। यदि सत्य अध्यास हो जाए तो फिर ज्ञान के द्वारा उसका नाश नहीं हो सकता। यदि अध्यास को सत्य मान लिया जाए तो फिर कैसा वो उस ज्ञान के द्वारा निवृत्त नहीं हो सकती। इसलिए इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया था। अब मिथ्या शब्द के भी यहाँ पर दो अर्थ किए। 19 नंबर पृष्ठ पे आया है कि जो मिथ्या शब्द किसका वाचक होता है। 19 नंबर पृष्ठ की नीचे से दूसरी पंक्ति है, टीका में है ना, ठीक है। ये तो मिथ्या शब्द द्वि अर्थ, मिथ्या शब्द दो अर्थ का वाचक होता है। एक पहला अर्थ हो गया अभिन्वय वचनो, दूसरा अनिर्वचनीय अनिर्वचनीयतः वचनश्च, यानी अभिनव वचनो, अभिन्वय, अभिन्वय का अर्थ होता है निषेध और अनिर्वचनीय अनिर्वचनीयता हो गई। होता हुआ देख 19 नंबर पृष्ठ पे नीचे से दूसरी पंक्ति। तो मिथ्या शब्द के दो अर्थ है, यहाँ पर दो अर्थ वर्णन किए। तो अभिन्वय आदहा न वा, तो अभिन्वय, तो अभिन्वय का अर्थ कर दिया निषेध है, हिंदी में निषेध, टीका हिंदी में निषेध अर्थ कर दिया। और अनिर्वचनीय मतलब अनिर्वचनीय हो, दिखता भी है और बात भी हो जाता है। ये मिथ्या शब्द के दो अर्थ होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये मिथ्या शब्द जान लेना चाहिए। इसलिए जो आत्मा का अनात्मा में जो अध्यास हुआ है, स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास, दो प्रकार का जो अध्यास है वो मिथ्या ही है। उसी प्रकार से अनात्मा का आत्मा में जो अध्यास हुआ है, अनात्मा में जो आत्मा, अनात्मा का आत्मा में अध्यास हुआ, स्वरूप अध्यास और संसर्ग अध्यास, वो मिथ्या होने के योग्य है। तो यहाँ पर एक और विशेष बात है कि आत्म अधिष्ठान रूप वस्तु का, अधिष्ठान रूप वस्तु का अध्यास स्वरूप अध्यास नहीं होता है। अधिष्ठान रूप जो वस्तु होती है उसका अनात्मा में आरोप वस्तु में स्वरूप अध्यास नहीं होता, बल्कि संसर्ग अध्यास हो जाता है। क्या होता है, संसर्ग अध्यास। तो किंतु अनात्म वस्तु का जो आत्मा में अध्यास होता है, अधिष्ठान में अध्यास होता है, वो स्वरूप अध्यास भी होता है, वो संसर्ग अध्यास भी होता है। अनात्मा में आत्मा का जो अध्यास होगा, अधिष्ठान का जो अध्यास होगा, वो संसर्ग मात्र अध्यास होगा। और अधिष्ठान रूप वस्तु रूप आत्मा में अनात्म वस्तु का जो अध्यास होगा
वो संसर्ग अध्यास भी होगा और स्वरूप अध्यास भी होगा। इस प्रकार से ये जान लेना चाहिए। ये कहाँ पर आया है, कौन सी पंक्ति में? अरे आया था, कहाँ देखा था मैंने? ईस्मत इतर इतर तो विरुद्ध हम स्वभाव मनुष्य हम सुलत आदि। हाँ, 28 नंबर पृष्ठ पे, 28 नंबर पृष्ठ पे ऊपर से तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति। प्रश्न ऊपर में ही किया था, 28 नंबर के ऊपर में प्रश्न किया था कि आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यासत्व, अध्यास मानने पर शून्यवाद प्राप्त हो जाएगा। परस्पर अध्यस्त्व हो जाने पर शून्यवाद है। स्यादिति आशंका को लेकर के झूठा सत्य और अनृत में, झूठा और सत्य में मिथुनी कृत्य करके जोड़ा बना करके। तो यहाँ पर सत्य शब्द किसका वाचक है? चैतन्य का वाचक है। और अनित्य, जो अनित है, झूठ मिथ्या है, किसका वाचक है? जड़ पदार्थ का है। तो यहाँ पर कहता है चैतस्य चैतन्य का अनात्मा में संसर्ग मात्र अध्यास होता है, न स्वरूपस्य। तस्य शब्द चैतन्य का वाचक हो, उस चैतन्य का अनात्म वस्तु में संसर्ग मात्र अध्यास होता है। संसर्ग है संबंध, संसर्ग का अर्थ होता है जुड़ना या संबंध। तो संसर्ग मात्र अध्यास होता है, न स्वरूपस्य। तो अनृत शब्द किसका वाचक है? ईस्मत शब्द का अर्थ है। उस अनृत रूप जो पदार्थ है, अनात्म वस्तु, उसका स्वरूप तो भी अध्यासात है, स्वरूप से भी अध्यास हो जाता है। संसर्ग अध्यास तो होता ही है, लेकिन स्वरूप अध्यास भी होता है। इसलिए दोनों का मिथुनीकरण करके अध्यास होता है। इसलिए न शून्यवाद प्रसक्ति, शून्यवाद की प्रसक्ति नहीं होती है। मिथुन यानी जोड़ा होता है, जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है ना, मिथुनी करते करते, जैसे मिथुन शब्द का आता है जोड़ा। तो इसी प्रकार से सत्य और अनंत का जोड़ा कर दिया मिथुनीकृत करके। यद्यपि मिथुन नहीं होता है, जोड़ा में सत्य और अनंत का संबंध नहीं होता, फिर भी विवेक के ज्ञान न होने से, विवेक का ज्ञान न होने से, विवेक न होने के कारण मिथ्या अज्ञानता को लेकर के जोड़ा हो जाता है, इसलिए अध्यास हो गया। अविद्या है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लोग व्यवहार ऐसे ही देखा जाता है, इसलिए अविद्या वाले व्यक्ति में ही व्यवहार देखा जाता है, विद्या वाले व्यक्ति में व्यवहार नहीं देखा जाता है। इसलिए अध्यास अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है, लोक सिद्ध प्रसिद्ध ही है। तो अविद्या अज्ञान वाले व्यक्ति को लेकर के शास्त्र आरंभ आदि किए जाते हैं। जिसमें अविद्या लगी हुई है, अध्यास जिसके मन में बैठा हुआ है, अविद्या जिसमें है, उसी के लिए सारे प्रमाण है, उसी के लिए अरे शास्त्र है, शास्त्र भी उसी के लिए अरे आदेश किए गए हैं, शास्त्र भी उसी के लिए है। शास्त्र का अधिकारी वही है, कर्मों का भी वही अधिकारी है, उसी के लिए अध्यास की रचना की है। जिसको अविद्या लग गई है, उसी के लिए शास्त्र का निर्माण किया गया, उसी के लिए कर्मकांड का निर्माण किया गया, उसी के लिए ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया गया, उसी के लिए अध्यास भाष की रचना की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। ऐसा कथन करने के पश्चात आगे कहते हैं, तो अध्यास किसको कहते हैं? अध्यास का लक्षण का वर्णन को एवं अध्यास, ऐसा प्रश्न किया था। अध्यास नाम किसको कहते हैं? को एवं अध्यासो नाम इति, को अयम अध्यासो नाम इति, ऐसा प्रश्न हो जाने अध्यास किसको कहते हैं? तो इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं, भगवान भास्कर कहते उच्चते 32 नंबर पृष्ठ पर, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अवभाष अध्यास, ये लक्षण है। कैसा है? ये लक्षण है, ये अध्यास का लक्षण है, इसको कंठस्थ कर लिए, कर लेना। तो स्मृति रूप स्मृति सादृश्य,
परत्र पूर्व में, परत्र यानी पर में, यानी अगले अधिष्ठान में, पूर्व दृष्ट जो पहले से ही देखा गया था, मन में संस्कार रूप में बैठा हुआ था। अवभाषा यानी उसमें अभाषित होता है, उसको कहते हैं अध्यास। अभाषण यानी अध्यास है। अर्थात लक्षण हो गया, इतना ही लक्षण है सभी में, कहते हैं परत्र अवभाषा, यानी परत्र में दूसरे का आभास अध्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? 32 नंबर पृष्ठ पे, स्मृति रूप पूर्व दृष्ट किसी परत्र अभ्यास का पोषण करने के लिए, किसके लिए? पोषण करने के लिए है। तो यहाँ पर कहते हैं यद्यपि आत्मा असंग है, कूटस्थ है। कैसे आत्मा कैसी? असंग है, कूटस्थ है, अध्यास नहीं हो सकता, फिर भी विवेक ज्ञान न होने के कारण अध्यास हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। अस्य शास्त्र के तत्व निर्णय प्रधान के माध्यम से बात कथा तो दोतन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। क्या कहे? आहा कथम प्रत्यगात्मा में इत्यतः प्राग अध्यास लक्षण भाष्यम। यहाँ पर टीका में दूसरी पंक्ति 32 नंबर पृष्ठ पे कहते हैं कैसे पुनर्प्रत्यग आत्मा में, जो पृथक आत्मा है उसमें कैसे प्राग अध्यास पूर्व में, प्राग यानी पहला, अध्यास लक्षण परक भाष्य कैसे हो सकता है? उसके लिए आरंभ कहते हैं संभावना परक को लेकर के, संभावना परम तम एतम अविद्याख्यम, तम एतम अविद्याख्यम इति आरभ, यहाँ से आरंभ करके सर्वलोक प्रत्यक्ष, ये अज्ञान को लेकर के, ये लोक प्रसिद्धि है कि व्यक्ति अज्ञानता को लेकर के व्यवहार आदि करता है। इति अंत तक प्रमाण परम इति विभागा, तो यहाँ तक वो पीछे की पंक्ति आई है, इस प्रकार से विभाग करके जा लेना चाहिए। तो लक्षण कहते हैं स्मृति रूपा, स्मृति रूप है तो स्मृति रूप इति, तो स्मृति रूप है, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट आभास अध्यासा। तो यहाँ पर कहते हैं अध्यास इति अनुसंग, टीका में कहते हैं अध्यास, इस प्रकार से अनुसंग जोड़ लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं इतना ही लक्षण है। कितना लक्षण है अध्यास का लक्षण? ते अत्र परत्र अभाषा, जैसे स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट अभाषा, यहाँ पर परत्र अभाषा, इतना ही ये अध्यास का लक्षण है। तो परत्र यानी एक दूसरे में दूसरे का आरोप हो जाना, एक दूसरे में दूसरे का आरोप हो जाना, ये अध्यास का लक्षण कहलाता है। कहते फिर स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट इस अन्यो अन्य में अन्य का अध्यास अन्योन्य अध्यास है, अन्य का अन्य में आरोप कर देना। तो इसलिए परत्र शब्द अधिष्ठान का वाचक है, सप्तमी विभक्ति का वाचक, उसमें जो आरोप वस्तु है स्मृति रूप है, आरोप उसके जैसी भाई नहीं है, मन में जो जो दिख रही थी, पूर्व काल में दिख रही थी, उसकी जैसी भाई नहीं है, तो आभास हो जाता है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है कि परत्र अभाषा, पर में आभास है। तो शिष्ट जो है स्मृति रूप पूर्व दृष्ट, ये दो लक्ष्य दो क्यों है? शिष्ट जो दो बचे हुए हैं तद उत्पादन करने के लिए हैं, यानी स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट उसी अध्यास को बोध कराने के लिए हैं। तथा इस 32 नंबर पृष्ठ पे चल रहा हूं मैं, 32 नंबर पृष्ठ पे, ये अध्यास का लक्षण है, ये सभी में पाया जाए। अब यहाँ पर कहते हैं मन, तो कहते हैं स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट आभासा, तो मतलब परत्र यानी अधिष्ठान में आभास हो जाना दूसरे का। जैसे शरीर में आत्मबुद्धि, आत्मत्व में शरीर बुद्धि, परिच्छन्नत्व बुद्धि इत्यादि, शरीर में आत्मबुद्धि हो गई और शरीर के धर्मों को लेकर के आत्मा में आरोप कर दिया तो परिच्छन्नत्व हो जाया। इसलिए शिष्ट स्मृति रूपो पूर्व दृष्टि भगवान भास्कर ने क्यों जोड़े अध्यास में? कि उसी को बोध कराने के लिए, पुष्ट करने के लिए है। किसको? परत्र आभास को। तो तथा ही उसका लक्षण कहते हैं। आभास किसको कहते हैं? अभास्यते इति आभासो, आभास होता है जिसका, उसको आभास रजत आदि का अर्थ है, रजत आदि अर्थ, रजत आदि का वाचक हो जाता है।
यानी रजत आदि सुक्ति में परत्र शब्द अधिष्ठान का वाचक है, तो सुक्ति में रजत का ज्ञान आरोप हो जाता है। तो तस्य अयोग्य अधिकरणम परत्र पदार्थ, यद्यपि जो अवभास जिसमें अवभास हो रहा है, जिसमें रजत का अवभास हो रहा है, वो रजत का योग्य अधिकरण नहीं है। रजत का योग्य अधिकरण रजत का योग्य अधिकरण तो रजत ही होता है। रजत का चांदी का जो योग्य अधिकरण कौन है? चांदी है। इसी चांदी का जो सीपी में आरोप हो रहा है, दिख रही है सीपी में जो चांदी दिख रही है, समझ में आ रही दूसरे देश से, तो वो अयोग्य अधिकरण है, उसके योग्य नहीं है। तो भ्रांति को लेकर के, सादृश्य ज्ञान को लेकर के, ब्रह्म ज्ञान को लेकर के उसमें आरोप मात्र हो जाता है, इसलिए स्मृति रूप कहा गया है। हाँ, इसी को अध्यास का लक्षण यही है। स्मृति रूप है परत्र पूर्व दृष्ट आभास। 32 नंबर की ऊपर की जो पंक्ति है, ये अध्यास का लक्षण है। तो कहते हैं अधिकरणस्य अयोग्यत्वम आरोप्यस्य अत्यंत अभावत्वम तद्वत्वम वा। अधिकरण तो ये आरोप कैसे होता है? अध्यास किसको कहते हैं? अधिकरण का योग्य न होने पर, अधिकरण के योग्य न होने पर आरोप का वहां पर अत्यंत अभाव हो, उसको बोलते अध्यासत्वम तद्वत्तम व। अधिकरण का योग्यता न होने पर, जैसे चांदी का अधिकरण कौन है? चांदी है। चांदी का अधिकरण सीपी थोड़ी है। तो चांदी का अधिकरण कौन है? चांदी है। चांदी का अधिकरण सीपी नहीं है, तो अयोग्य अधिकरण हुआ। अधिकरण की योग्यता न होने पर और आरोप, जिस समय आरोप किया गया, जिस सीपी में चांदी का आरोप किया गया, उस सीपी में चांदी का अत्यंत अभाव हो, अत्यंत भाव हो, उस भाव उसी को ही क्या बोलते हैं? अध्यास। उसी को अध्यास बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी का लक्षण और अर्थ कर दिया कि तथा च एक अवच्छेदेन सो संसज्यमाने सो अत्यंत अभावती अभासत्वम अध्यस्तम इत्यर्थ। एक काल के माध्यम से, एक ही अवच्छेद से, एक ही काल में, एक ही अवच्छेद से, अवच्छेदन युक्त होना, और एक ही काल में जिसमें स्व के द्वारा संसज्यमान है, स्व के द्वारा संबंध हो जाने पर, और स्व जिसका आरोप किया गया, संबंध स्व संसज्यमान है, जिसका संबंध किया गया, संयोग किया गया, और जहां पर जिसमें जिसका संयोग किया गया, वहां पर उस अधिष्ठान में स्व का अत्यंत अभाव वाला, जिसका संबंध बनाया उसका अत्यंत अभाव है। सीपी में रजत चांदी का संसर्ज मानने पर, संबंध मानने पर, वहां पर सीपी में रजत का अत्यंत अभाव है। क्या है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव वाली सुक्ति में जो चांदी अभाषित हो रही है, वह चांदी कैसे? अध्यस्त है। इसी को बोलते हैं अभास। तो इदम च साधन आदि अध्यास साधारण लक्षण, इस प्रकार से यह साधन आदि को लेकर के अध्यास का साधारण लक्षण वर्णन कर दिया। इस प्रकार से अब यहाँ पर कहते हैं भाष्य में ही, किसमें? भाष्य में। तो स्मृति रूप है, परत्र है और पूर्व दृष्ट है, उसको अब भाष्य कहना चाहिए। तो यहाँ पर स्मृति रूप दृष्टि यानी दर्शन, दृष्ट शब्द का तो दर्शन, तो यहाँ पर दर्शन कह देने से जिसका स्मरण किया जाता है, स्मृति शब्द का अर्थ स्मर्यते इति स्मृति, सत्य रजत आदि का सत्य। तो यहाँ पर जो स्मृति रूप शब्द दिया है, स्मृति रूप, ऐसा लक्षण में स्मृति रूप दिया है, तो यहाँ पर कैसे? रूप के समान रूप है, वो रूप के समान रूप है, वास्तव में रूप है नहीं है, कैसे स्मृति रूप है? स्मरणीय, जिसका स्मरण किया उसके सदृश, जिसका स्मृति की जा रही है उसके सदृश, स्मरण निर्माण सदृश के समान, ऐसा जो दिख रहा है। यदि पूर्व में नहीं देखा गया, अच्छा पूर्व दृष्टि ऐसा शब्द भगवान भास्कर प्रयोग ना करते, सादृश्य रूप से स्मरणीयमान होने से आरोप का भेद होता है। अच्छा यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर यदि पूर्व दृष्टि यदि प्रयोग नहीं करते भगवान भास्कर, तो फिर वो आरोप भी नहीं होता।
हमने किसी वस्तु को देखा ही नहीं है तो दूसरी वस्तु में उस वस्तु का आरोप नहीं कर सकते। यदि हमने सर्प किसी भूतकाल में कभी देखा ही नहीं हो, भूतकाल में यदि हमने सर्प देखा ही ना हो, तो हम रस्सी में कभी भी सर्प का आरोप नहीं कर सकते। जैसे जिस बालक आदि ने शेर को नहीं देखा और वही बालक को शेर के पास में ले जाओ, तो फिर वो शेर से डरेगा नहीं, है ना, भयभीत नहीं होगा कि ये मेरे को खा जाएगा। ये ज्ञान उसको नहीं होगा। हाँ, ये ज्ञान हो सकता है कि हो सकता है ये मेरे को मार ना दे। इस प्रकार का जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को देखा नहीं, जैसे यार पूर्व दृष्टि यदि नहीं बोलते, यहाँ पर अध्यास लक्षण में परत्र अभाष इतना बोल करके रह जाते, तो कहते हैं पूर्व दृष्टि यदि नहीं बोलते, पूर्व में जो देखा गया ऐसा नहीं प्रयोग करते, तो फिर व्यक्ति को कभी भी अरे भ्रम ज्ञान नहीं होता, अध्यास नहीं बनता। परत्र में दूसरे में जैसे जैसे घट का ज्ञान यदि ना हो तो जो वस्त्र आदि में घट आदि का आकृति बनी रहती है। घट आदि की घट है, वृक्ष है, अन्य पशु पक्षी जानवर आदि की आकृति बनी रहती है। तो जिस व्यक्ति ने घट नहीं देखा अथवा गाय आदि नहीं देखी अथवा जो भी है, उस वस्तु का वहां पर चित्र बना हुआ था, तो फिर वो देखने वाला व्यक्ति उसको नहीं बोल सकता इसको घट कहेंगे, इसको गाय कहेंगे, इसको वृक्ष कहेंगे। जैसे शहर वाले बहुत से लड़का लड़की है ना अभी वर्तमान काल में, जैसे बाराबंकी में रहता था, तो वहां पर बहुत सी लड़कियां और लड़के आते हैं आश्रम में। तो आश्रम में आते हैं तो महाराज जैसे दीपावली आ गए, नवरात्रि आ गए, तो कहते हैं महाराज आम के अरे वो डाली दे दो, आम के पत्ता तोड़ दो। तो हमने कहते तोड़ लो, हम बोल देते तोड़ लो आप ही। तो कहते कौन सा आम है, हम कहते देख लो। तो उनको आम का ही ज्ञान भी नहीं है, है। हाँ, बहुत फल फल तो खा लिया खरीद करके, फल तो उन्होंने खा लिया। हाँ जी जी। हाँ हाँ, यही तो है, इसलिए वो यद्यपि आम तो प्रसिद्ध है ना, आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष प्रसिद्ध, आम का वृक्ष प्रसिद्ध होने पर भी वो लड़कियों और लड़कों को ज्ञान ही नहीं था कि इसको आम बोलते हैं। हम हम भी बोल देते भाई तुमको पहचान हो तो तोड़ ले जाओ, नहीं है तो मत। तो नहीं लेके जाते थे, जिनको पहचान नहीं हो तोड़ ही नहीं पाते थे, या फिर कोई तोड़ कर देता था, किसी से पूछते दूसरे से पूछते थे तब। तो ऐसा, और वैसे ही बड़े बड़े वृक्ष थे तो टूटते भी नहीं थे वो आम तो, इसलिए वहाँ। हाँ, क्योंकि वहाँ शहर है, शहर के बीच में आश्रम है वो बाराबंकी का। अब कौन बार बार तोड़ कर दे उन लोगों को भी, एक दो को तो तोड़ कर दे भी सकते हैं, लेकिन बार बार को बहुत जने आते हैं उस दिन, आ तो पर्व के दिन ना, तो मुश्किल हो जाती है। तो यही है कि मतलब ये यहाँ पर है कि पूर्व में देख ही होने चाहिए वस्तु को। पूर्व दृष्टि इसलिए भगवान भास्कर ने प्रयोग किया पूर्व दृष्ट है। यदि पूर्व में जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है तो वही वस्तु का आरोप हम दूसरी वस्तु में आरोप नहीं कर सकते, इसलिए पूर्व दृष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया है संस्कार द्वारा। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर विशेष शास्त्रार्थ हुआ है, ऐसे ऊपर से जान लीजिए, ऊपर से है कि नहीं, ऊपर आदि में 16 नंबर नहीं है, 32 33, 32 पे 32 का भाष्य है, 32 की भाष्य है, उसका 34वें पृष्ठ पे मैंने निकाला था। अब यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे वर्णन किया था। अब ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या है कि अध्यास से ये लक्षण का स्मृति रूप होना चाहिए। तो स्मृति रूप शब्द कहने से रूपा के समान रूप उसके जैसी है, उस वही नहीं है, स्मृति रूप बनती है तो उसके जैसी तो है, उसके सादृश्य है, किंतु वही नहीं है। ऐसे स्मृति रूप परत्र दूसरे अधिष्ठान में, अरे जो पूर्व में देखी गई है, संस्कार के पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देखा गया, चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा देखा गया है, ऐसे उस देखी गई वस्तु का जो स्मृति रूप में आ चुकी है, स्मृति रूप के समान है, तो जो देखी जा रही है इस जिस अधिष्ठान में, उससे जो जिसका आरोप हो रहा है वो भेद वाली है,
वो कैसी है? भेद है। जिस अधिष्ठान में हम आरोप कर रहे हैं तो वो अधिष्ठान भिन्न है और आरोप वाली वस्तु वो सत्य नहीं है, रूप रूप के समान रूप है, उसके जैसी है, वही नहीं है। ऐसे अधिष्ठान में उसका आभास हो जाता है। तो इसलिए ये परत्र अवभाषा इतना जो लक्षण है सभी वादी मानते हैं। अन्य में अन्य का आरोप है, अन्य में अन्य का आरोप जो होता है सारे वादी, नैयायिक, बौद्ध, जैन, आस्तिक, नास्तिक, वेदांती, है ना, सांख्य दर्शन वाले, योग दर्शन वाले, मीमांसा दर्शन वाले, अन्य अन्य दर्शन वाले, नैयायिक आदि, ये सारे वादी ऐसा ही मानते, अन्य में अन्य का आरोप है, अन्य में अन्य का आरोप इस प्रकार से मानता। तो इतना इतना लक्षण सारे वादियों में घटता है, सभी स्वीकार करते हैं। कितना लक्षण? परत्र अभाषा, इतना जो लक्षण बनाएंगे अध्यास का लक्षण, तो सभी वादियों में घटता है, इसमें कोई विरोध नहीं है किसी वादी में। किंतु इस प्रकार से अन्य अन्य वादी इस प्रकार से अध्यास का लक्षण करते हैं। अध्यास तो सभी करते हैं, ब्रह्म ज्ञान सभी को होता है, लेकिन इतने में किसी को मतभेद नहीं है। इतने से शब्द में परत्र भाषा में इतने जो परत्र भाषा हो रहा है इसमें किसी के लिए मतभेद नहीं है ना। तो किंतु इस अध्यास को वे व्यक्ति अन्यवादी अन्य अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं। अन्य में अन्य का आरोप अन्योन्य अध्यास है, किसको बोलते हैं? अन्योन्य, अन्य का अन्य में अध्यास आरोप है, अन्योन्य अध्यास कहलाता है। ये सारे वादी मानते हैं, किंतु लक्षण दूसरी दूसरी प्रकार से बनाते हैं। कहते उसी को भाष्य में कहते हैं, तम केचिद अन्यत्र अन्य धर्म अध्यास यदि वदंती। 36 नंबर पृष्ठ पे, 36 है ना, 36 नंबर पृष्ठ पे जाएगा। तम यानी तम को अभ्यास को यानी अध्यास को, केचित कुछ वादी लोग है, कैसे? कुछ केचित कुछ वादी लोग, अन्यत्र में, अन्यत्र अधिष्ठान में, अन्यत्र शब्द अधिष्ठान का वाचक, जो सप्तमी होती है वो अधिकरण का वाचक होती है। तो अन्यत्र अधिष्ठान में अन्य धर्म का अन्य धर्म का अध्यास है, अन्यत्र अधिष्ठान में अन्य धर्म का अध्यास इस प्रकार से वर्णन करते हैं, उसको अध्यास कहते हैं। उस अभ्यास को, अध्यास को केचित वादी लोग इस प्रकार से वर्णन करते हैं। किस प्रकार वर्णन करते हैं? कि अन्यत्र में अन्य धर्म का अध्यास, अन्यत्र अधिष्ठान में अन्य धर्म का अध्यास, इस प्रकार से वादी लोग वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से जो अध्यास का लक्षण करते हैं, तो कैसे कैसे वो मानते हैं? तो संवाद के माध्यम से वर्णन करते हैं। कैसे मानते हैं? तो पूर्व यहाँ पर शंका उठाई थी कि वादी जो अध्यास में वादियों की प्रतिपत्ति है, विरोधाभास है। अध्यास लक्षण में वादियों का विरोधाभास है। आपने जो लक्षण किया है स्मृति रूप परत्र पूर्वदृष्ट आभासा, इस अध्यास में तो अन्य अन्य वादियों का विरोधाभास है। तो कहते हैं अधिष्ठान और आरोप, अधिष्ठान स्वरूप में और आरोप स्वरूप में विवाद हो जाने पर, यद्यपि अधिष्ठान और आरोप है, अधिष्ठान वस्तु में और आरोप वस्तु में विवाद मान लेने पर भी, 35 नंबर पृष्ठ की नीचे से तीसरी पंक्ति, 35 नंबर पृष्ठ है भाषा रत्न प्रभाव में, तो उसमें तीसरी पंक्ति है 35 नंबर की नीचे से तीसरी। तो यहाँ पर प्रश्न किया कि ननु अध्यास में वादियों की भी प्रतिपत्ति होती है, विरोधाभास होता है, तो कैसे उक्त लक्षण की सिद्धि होगी जो आपके द्वारा सिद्ध किया गया स्मृत रूप परत्र पूर्वदृष्ट आभासा, ये लक्षण की सिद्धि कैसे होगी? ऐसी आशंका करके तो भगवान सिद्धांति टीकाकार कहते हैं कि अधिष्ठान और आरोप है, अधिष्ठान आरोप, अधिष्ठान स्वरूप और आरोप स्वरूप में विवाद होने पर भी, अधिष्ठान का जो स्वरूप होता है और अधिष्ठान मतलब इदम वस्तु अधिष्ठान कहलाती है, और आरोप वस्तु का जो स्वरूप होता है, इनमें भली विवाद होने पर भी परत्र आभास है, एक में एक अधिष्ठान में दूसरे का आभास हो जाता है। इतने लक्षण में संवाद आदियों का, इतने लक्षण में संवाद आदि युक्तियों के माध्यम से सत्य अधिष्ठान में मिथ्या अर्थ का आभास सिद्धि हो जाती है। सारे सर्वतंत्र सिद्धांते, तो सारे जितने भी वादी हैं इस प्रकार से स्वीकार करते ही हैं। यह सर्वतंत्र सिद्धांत में इदम लक्षण समन्वय, यह जो लक्षण है कौन सा? परत्र भाषा,
इतना सा लक्षण है परत्रवास है, सारे वादी संवाद आदियों के माध्यम से अब सत्य अधिष्ठान में मिथ्या अर्थ के आभास की सिद्धि हो जाती है। इसी सारे वादी स्वीकार करते हैं। इतने लक्षण में किसी वादी का विरोधाभास नहीं है। जितने भी आस्तिक नास्तिक दर्शन वाले हैं, इतने लक्षण में परत्रवास है, इतने लक्षण में किसी का विरोधाभास नहीं है। ऐसा मान करके अन्यथा ख्याति आत्मख्याति आदि के द्वारा मत का वर्णन करते हैं। अन्यथा ख्याति आत्मख्याति आदि को लेकर के वर्णन करते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से अध्यास का लक्षण करते हैं। नैयायिक किस प्रकार से अध्यास का लक्षण करते हैं, बौद्ध किस प्रकार से अध्यास का लक्षण करते हैं, मीमांसक किस प्रकार से अध्यास का लक्षण करते हैं, वेदांती किस प्रकार से अध्यास का लक्षण करते हैं, मानते हैं, और अन्य अन्यवादी किस प्रकार से मानते हैं। तो कहते हैं तम केचिद आओ, तम इसलिए कहा था तम केचिद, कुछ वादी इस प्रकार से मानते हैं, अध्यास के विषय में ऐसा मानते हैं, अन्यत्र में अन्य धर्म का अध्यास है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो उसी को 36 नंबर पृष्ठ पे कहते हैं तो केचित है। तो केचित शब्द से यहाँ पर ख्याति को लेकर कहते हैं, इस प्रकार से अध्यास मानते हैं, ख्याति वर्णन करते हैं, इस प्रकार से भ्रम ज्ञान को लेकर के उनको भ्रम ज्ञान हो जाता है। तो 1 नंबर टिप्पणी में आता है, 1 नंबर टिप्पणी हिंदी में, तो ख्याति है, आत्मख्याति रसत ख्याति, आत्मख्याति रसत ख्याति 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 अन्यथा ततः अनिर्वचनीय ख्याति रेतत ख्याति पंचकम। ये 5 ख्याति होती हैं। कैसी होती हैं? 5 ख्याति। इन ख्याति को स्पष्ट रूप से वर्णन आता है। इनको सुनने से एक ख्याति का ज्ञान हो जाने से फिर आगे की पंक्ति स्पष्ट रूप से ज्ञान होगा। पहली हो गई आत्मख्याति, दूसरी हो गई असत ख्याति, तीसरी हो गई अख्याति, चौथी हो गई अन्यथा ख्याति, 5वीं हो गई अनिर्वचनीय ख्याति। तो जो पहले आत्मख्याति है, आत्मख्याति कौन मानते हैं? कहते हैं बौद्ध मत में जो 4 सौत्रांतिक वैवस्विक माध्यमिक योगाचार्य, इसमें से जो क्षणिक विज्ञानवादी है, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध है, इसको योगाचार्य भी कहते हैं, विज्ञानवादी भी कहते हैं, योगाचार्य भी कहते हैं। वो कहते हैं विज्ञानवादी जो योगाचार्य हैं वो कहते हैं कि जो अंतःकरण में जो बुद्धि है, अंतःकरण में जो बुद्धि है, वही बुद्धि ही घटपट के रूप, बाहर जो जगत में दिख रही है, घटपट आज दिख रहे हैं, वही बुद्धि ही घटपट के रूप में भाषित हो रही है। बुद्धि से इतर कुछ भी नहीं है, ऐसा मानते हो। बुद्धि एंड विज्ञान, विज्ञान के सिवा दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अंतःकरण के भीतर जो बुद्धि है, वही बुद्धि ही भ्रम ज्ञान के कारण बाहर घटपट के रूप में देखी जा रही। जैसे बुद्धि के भीतर ही, जैसे स्वप्न अवस्था में कोई घटपट थोड़ी रहता है, बल्कि बुद्धि ही उस रूप में दिखती है। घट के रूप में स्त्री बन गई बुद्धि, पुरुष बन गया बुद्धि, अन्य अन्य पेड़ पौधे बन गई बुद्धि, जो भी हमारे संस्कार उदित होते हैं वह संस्कार के माध्यम से बुद्धि वही बनती रहती है। तो स्वप्न अवस्था में जैसे बुद्धि से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। हाँ, जो बन रहा है आत्मा तो बनती बिगड़ती नहीं है, तो भ्रम को लेकर के माया के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से, इस प्रकार से माया रूप अविद्या ही तत्त उपाधि के माध्यम से बनती है, संस्कार के माध्यम से, है ना। ख्याति, ख्याति मतलब ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। यहाँ पर भ्रम अध्यास जो किस प्रकार से मानते हैं सारे वादी, किस प्रकार से भ्रम किस प्रकार से होता है, अध्यास, अध्यास का लक्षण है ना। तो अध्यास का लक्षण वर्णन कर दिया, परत्र पूर्व दृष्ट आभासा, स्मृति रूप परत्र, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्ट आभासा। तो एक में अधिक परत्र आभासा, इतना लक्षण किया था। तो अन्य में अन्य का अध्यास, अन्य में अन्य का आरोप है। तो कौन वादी किस प्रकार से आरोप करते हैं जिससे अध्यास हो जाता है, उस अध्यास को हटाने के लिए फिर ब्रह्म सूत्र की रचना की गई है। अध्यास क्यों, अध्यासवास की रचना क्यों अनिवार्य है? जब तक अध्यास की सिद्धि नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म सूत्र की रचना भी व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए पहले अविद्या, अध्यास का अर्थ होता है अविद्या, अज्ञान। जीवात्मा में जब तक अविद्या नहीं है तब तक उसके लिए कोई शास्त्र भी नहीं है। जीवात्मा में जब अविद्या लगी हुई है तभी उसके लिए ये शास्त्र है। जिस व्यक्ति को अविद्या लगी नहीं है,
तो उसके लिए अरे शास्त्र की जरूरत क्या है। यानी दूसरा लौकिक उदाहरण है, जिस व्यक्ति को रोग आया ही नहीं है, क्या वो फ्री में ही वैद्य के पास में जाएगा इलाज करवा, रोग की निवृत्ति करने के लिए। जिस व्यक्ति को कोई रोग नहीं लगा वो फ्री में ही वैद्य के पास में नहीं जाता, व्यर्थ ही नहीं जाता। यानी मिलने जुलने के लिए तो भले ही चला जाए, लेकिन इलाज के माध्यम से, इलाज के रूप में नहीं जाएगा कि मेरे को इलाज कर दो, मतलब मेरे को रोग की निवृत्ति कर दो, इस रूप में वो नहीं जाएगा। जैसे डॉक्टर के अस्पतालों में ना हम भी जाते हैं, हमको तो बड़ा बेकार लगता है। ये पहले अध्यास की, अन्य में अन्य का जो आरोप हो जाता है, भ्रम ज्ञान हो जाता है, तो अध्यास है, अध्यास को यहाँ पर अविद्या कह दिया। अध्यास को यहाँ पर अध्यासी अविद्या, अज्ञान। और अब जब जिस व्यक्ति में अज्ञान नहीं लगा, अविद्या नहीं बैठी, उसके लिए कोई भी शास्त्र नहीं है, ठीक है ना। इसलिए पहले अध्यास की सिद्धि करें कि जीवात्मा ने अपने को माना है मैं अज्ञानी हूं, मैं अपने को कर्ता भोक्ता मानता हूं। अब कर्ता भोक्ता मानता है तो उसी के लिए फिर शास्त्र, कर्ता भोक्ता मानता तो उसके लिए शास्त्र हो गए, तो शास्त्र के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि हो गई। अब अंतःकरण शुद्धि तो हो गई, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, तो ज्ञान उस अंतःकरण शुद्धि वाले व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति के लिए ये ब्रह्म सूत्र की रचना की गई कि तुम इस प्रकार से चिंतन करने पर तुमको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए किस प्रकार से भ्रम ज्ञान होता है, अन्यवादी अध्यास किस प्रकार से मानते हैं। अन्यवादी जो ख्याति है, कथन है, मिथ्या ज्ञान ज्ञान है, ख्याति ज्ञान ही होता है। लेकिन यहाँ पर ख्याति शब्द यहाँ पर किसका, भ्रम ज्ञान का वाचक कर दिया। कैसे हिंदी में आए भ्रम ज्ञान, ख्याति ज्ञान ही होता है। लेकिन जो भ्रम ज्ञान किस, कौन वादी किस प्रकार से मानते हैं। अध्यास का जो लक्षण आया परत्रवास है, एक में, एक अधिष्ठान में दूसरे का भ्रम से आरोप कर देना। तो कौन वादी किस प्रकार से अध्यास मानते हैं, आरोप मानते हैं, भ्रम ज्ञान मानते हैं, उसका लक्षण है। तो इसी के दूसरे नाम से ख्याति कह दिया। क्या कह दिया, भ्रांति के द्वारा तो ख्यातिवाद है। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने अपने मत के अनुसार मानते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ख्याति हो जाती है, ज्ञान भ्रम ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर जो ख्याति शब्द, यहाँ पे इस प्रसंग के अनुसार ख्याति शब्द किसका वाचक हो गया, भ्रम ज्ञान का, ज्ञान का। लेकिन दूसरे प्रसंग में आएगा तो ख्याति शब्द किसका वाचक हो जाएगा, ज्ञान का वाचक है। क्योंकि धातु है, ख्या धातु है, ख्या प्रकृत में कथन करने अर्थ में, जानने अर्थ में, बोलने अर्थ में। तो इस प्रकार से तो भ्रम का ज्ञान भी बोल सकते हैं और सत्य का ज्ञान भी। इसलिए यहाँ पर सीधा सामान्य रूप से भ्रम ज्ञान का वाचक है। तो यहाँ पर जो आत्मख्याति है, सबसे पहली आत्मख्याति लक्षण में घट वर्णन किया। आत्मख्याति मतलब विज्ञानवादी मानते हैं कि स्वप्न अवस्था में जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न में ना तो कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, और ना ही पेड़ पौधे हैं, फिर भी बुद्धि ही स्त्री बन जाती है, स्वप्न अवस्था में बुद्धि ही पुरुष बन जाता है, बुद्धि पेड़ पौधे बन जाते हैं, अन्य जानवर भी बुद्धि बन जाती है। तो जिस प्रकार से बुद्धि से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं स्वप्न अवस्था, उसी प्रकार से भई बुद्धि जागृत अवस्था में घटपट आदि स्त्री पुरुष के रूप में दिख रही है। इसलिए तो बुद्धि से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन भई बुद्धि क्षणिक भी है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में क्षण क्षण में बुद्धि परिवर्तन होती रहती है। ऐसे नदी की धारा, तो नदी की धारा क्षण क्षण में परिवर्तन होती रहती है। जो धारा नदी की गिरी थी, ऊपर से गिर रही है, कुछ काल के पश्चात, थोड़े से क्षण के बाद वो दूर देश में चली जाती है, समुद्र में आकर लीन हो जाती है। तो जैसे जल की धारा क्षण क्षण में नई नई आती रहती है, पुरानी पुरानी जाती रहती है। जैसे पहाड़ों पर गिरने वाले झरना है कि नहीं, झरना नए नए ऊपर से नीचे गिरता रहता है, क्षण क्षण में दूसरा दूसरा जल आता रहता है। उसी प्रकार से बुद्धि भी, विज्ञानवादी की बुद्धि भी क्षण क्षण में परिवर्तन होती रहती है। लेकिन वो बुद्धि को आत्मा मानते हैं, इसलिए क्षणिक आत्मा हो गए, क्षणिक आत्मवादी इस प्रकार से मानते हैं। देखो हो गई आत्मख्याति। अब असत ख्याति, असत ख्याति शब्द शून्यवादी, जैसे सुसुप्ति अवस्था में, तो जो बौद्धवादियों के चार मत है, सौत्रांतिक, व्यवहारिक, माध्यमिक, योगाचार्य। तो माध्यमिक जो होते हैं अंतिम शून्यवादी कहलाते हैं। तो वो जैसे माध्य जैसे स्वत्रांतिक, व्यवसायिक और योगाचार्य, विज्ञानवादी, ये तो स्वप्न अवस्था तक गए, इससे आगे बढ़े नहीं। किंतु माध्यमिक तो उससे आगे बढ़ गए, सुसुप्ति में पहुंच गए। तो सुसुप्ति में जाकर उनको कुछ दिखा ही नहीं, तो ना अपना दिखा, अपना भान हुआ, ना पर का भान, दूसरे का भान हुआ। तो कहती सर्वम शून्यम, तो असत ख्याति हो गई। असत का है असत शून्यम,
शून्य का कथन, शून्य इस रूप में भ्रम से दिख रही है। शून्य कैसे दिख रहा है? भ्रम से ऐसे दिख रही है, बुद्धि के रूप में। यानी अनादि वासना बल से बुद्धि ही अनेक प्रकार से वास। अरे ये जो रजत ज्ञान है ना, ज्ञान स्मृति और अनुभव भिन्न है। अच्छा, तो असत 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 ख्याति का शून्यवादी बौद्ध, शून्यवादी बौद्ध का अर्थ हो गया तो जो ज्ञेय है, ज्ञाता ज्ञान आदि का पृथक पृथक आवास होता है। और इस प्रकार से बुद्धि, बुद्धि तत्व है, और फिर वहां पर शून्य के कहते हैं सुसुप्ति में जाने पर बुद्धि भी नहीं दिखती, बुद्धि का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। सुसुप्ति में जाने के पश्चात व्यक्ति को अपने पराय का भान नहीं होता है, भ्रम से फिर स्त्री पुरुष आदि दिखते हैं। तो इसलिए शून्य ही, असत्य ही इस रूप में दिख रहा है भ्रम से। जो शून्य रूप जो असत है इस रूप में दिख रहा है, इसलिए सर्वम शून्य में ऐसा बोल देते हैं। अनादि वासनाओं के बल से बुद्धि ही अनेक प्रकार से भाषित होती है, इसको बोलते हैं असत आत्मख्याति, है कि नहीं? असत आत्मख्याति कहते हैं। अच्छा, मीमांसक है, यहाँ तक जो असत ख्याति का अर्थ है, यह रजत है, इस ज्ञान और स्मृति और अनुभव से भिन्न है ना? यह रजत है, यह ज्ञान स्मृति और अनुभव से भिन्न है, यह अध्यास नामक ज्ञान है। यह कैसा ज्ञान है? अध्यास नामक ज्ञान, क्योंकि शून्य से भिन्न कुछ है ही नहीं है। इसमें रजत, असत रजत आदि का भान होता है। ईदम रजतम, तो यहाँ पर जो इस कहाँ पर सुक्ति आदि में, सुक्ति आदि में, सीपी आदि में रजत का भान हो रहा है, वो असत रजत का ही भान हो रहा है। यदि भी वहां पर रजत नहीं है, फिर भी अनादि वासनाओं के माध्यम से, वासना के माध्यम से जो ज्ञान ज्ञान स्मृति बैठ रही है, वो ज्ञान स्मृति, ज्ञान के स्मृति के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है वह अध्यास नामक ज्ञान है। इसलिए वहां पर जो ज्ञान हो रहा है किसी अधिकरण में, तो वह असत वस्तु का ही वहां पर ज्ञान हो रहा है। इसलिए असत वस्तु का ही वासना के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से वहां पर प्रतीति होती है। इसलिए शून्य, तो शून्यवादी ऐसा मानते हैं, असत वस्तु का भान होना भ्रम ज्ञान के कारण, किसके कारण? भ्रम ज्ञान के कारण, और संस्कार के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है वो यानी असत वस्तु का ही वहां पर ज्ञान हो रहा है, इसलिए असत ख्याति मानते हैं। मीमांसक क्या मानते हैं? ईदम, यहाँ पर मीमांसक कहते हैं अख्यातिवादी। तो अख्यातिवादी के कहते हैं, अख्यातिवादी एंड मीमांसक ऐसा मानते हैं, कैसा मानते हैं? है रजत है, इतना तो सभी मान, इस स्थल में रजत से के साथ चक्षु का संबंध नहीं हुआ, रजत के साथ ऐसा चक्षु आदि का सन्निकर्ष न होने से रजत का स्मरण हो जाता है। यानी है रजत, इतना बोल दिया, तो इतने बोलने पर जो वहां पर जो आरोप मात्र किया है ना, सुक्ति में रजत का आरोप करते वहां पर सीधा सीधा ईदम अंश भी सत्य है, रजत अंश भी सत्य है, लेकिन सीधा सीधा सन्निकर्ष नहीं हो रहा। ईदम अंश के साथ और रजत के साथ सीधा सीधा संबंध न होने से झूठा ही आरोप कर देते हैं। कहते हैं इंद्रियों का स्पर्श रूप से संबंध न होने के कारण, जहां पर चक्षु आदि का जिस स्थल में, जिस स्थल में आरोप किया जाता है उस स्थल में स्पष्ट ईदम अंश में स्पष्ट स्पष्ट चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष न होने से सादृश्य ज्ञान को लेकर के वहां पर भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, इसीलिए कहती है, तो ईदम रजतम इत्यादि स्थल में रजत से चक्षु का, रजत से चक्षु आदि का सन्निकर्ष न होने से रजत का स्मरण होता है। ईदम अंश में रजत का चक्षुरादि इंद्रियों के साथ संबंध न होने से, सन्निकर्ष न होने के कारण रजत की स्मृति हो जाती है, किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता। ईदम अंश का प्रत्यक्ष तो होता है, ईदम अंश का तो प्रत्यक्ष होता है, इसलिए, और रजत के साथ प्रत्यक्ष नहीं होता, भ्रम के द्वारा आरोप कर देते हैं। तो बुद्धि और विषय में मतलब बुद्धि में और विषय का ग्रहण, भेद का ज्ञान न होने के कारण, तो वहां पर असत अख्याति का प्रतिपादन कर देते हैं। यदि बुद्धि में और असत वस्तु में, बुद्धि में विषयों के स्पष्ट भेद का ज्ञान हो जाए, स्पष्ट भेद का ज्ञान हो जाए तो भ्रम नहीं होगा। इसी बुद्धि में विषयों का स्पष्ट ज्ञान न होने कारण ये भ्रम हो जाता है, इसको बोलते हैं अख्यातिवादी।
और अन्यथा ख्याति को किसको कहते हैं? कि अन्यथा ख्याति का मत है नैयायिकों का मत है। अन्यथा ख्याति नैयायिकों का मत मानते हैं। जैसे देशांतर में, जैसे दुकानदार के पास में हमने रजत देखी थी, तो कालांतर में, अब वही व्यक्ति देशांतर में अथवा कालांतर में हमने रजत देखी थी, वही व्यक्ति दूसरे काल में कहाँ गया? नदी किनारे गया। तो सुक्ति से जो देशांतर में देखी थी रजत का ज्ञान था, कालांतर देशांतर में देखी गई रजत का ज्ञान था, बस रास्ते में चल रहा था, रास्ते में चलते चलते सुक्ति के साथ उसका संयोग हो गया। सुक्ति दूर से दिखी, तो दूर से देखने पर उसमें चाकचिक देखा, तो चाकचिक इदम वस्तु में जो रजत है सीपी थी, उस सीपी में जो रजत जो दुकान में देखी गई चांदी का स्मृति हो गई। तो कहते दोष से युक्त होकर के, भ्रम आंखों के दोष दर्शन के माध्यम से, आंखों के दोष दर्शन के माध्यम से, तो इंद्रिय द्वारा ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षण प्रत्यसत्ति ग्रहण होता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे जैसे इंद्रियों में दोष के कारण सुक्ति में रजत का आरोप कर देता है, अर्थात जो दुकान में देखी गई चांदी का, दुकान में देखी गई चांदी का रजत जो जो सुक्ति पड़ी थी उसमें सादृश को लेकर के, इसको लेकर के सादृश को लेकर, सादृश को ने चाकचिक, जैसे सीपी भी चमकदार होती है, चांदी भी चमकदार होती है, इतनी सादृश्य को लेकर के आंखों के दोष दर्शन के माध्यम से उस दुकान में देखी गई चांदी का वहां पर सीपी में आरोप कर देता है। तो कहता है ये रजत है, ये चांदी है, लेकिन वहां पर चांदी नहीं है इंद्रियों में। अच्छा, जो भी है, तो इस प्रकार से तो देखी गई वस्तु तो कहाँ देखी गई थी? दुकान में देखी गई थी। चांदी का ज्ञान उसको पहले से ही था, तो चांदी का ज्ञान पहले से ही होने के कारण दुकान में रखी हुई थी, तो भाई संस्कार मन में बैठे हुए थे। अब आया उसने बाजार, मतलब रास्ते में देखा, थोड़ी चमक सूर्य किरण उसमें सीपी में पड़ी, तो चमकदार दिखी, तो चमकदार को देख करके वो रजत का भान उसको आ गया, रजत का आरोप उसने कर दिया। तो चांदी का आरोप कर देने से लोग लेकर के दौड़ता है उठाने के लिए, तो देखता है नजदीक में जाकर देखता है कि ये तो सीपी है, चांदी नहीं है। इस प्रकार से अन्य का अन्य में आरोप कर दिया, अन्यथा ख्याति हो गई, है ना। अधिष्ठान रूप जो सीपी में जो भ्रम दोष, चक्षु इंद्रिय के दोष दर्शन के माध्यम से जो दुकान में रखी चांदी का संस्कार के माध्यम से उस चांदी का ज्ञान यहाँ पर आरोप कर दिया। इस प्रकार से इसको मानते हैं अन्यथा ख्याति। हाँ, जी जी। अब देखो अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति है, अनिर्वचनीय ख्याति वेदांती मानते हैं। तो जैसे जो सीपी है, सीपी में रजत दिख रहा है, इसको सत्य भी नहीं कह सकते। सीपी में जो रजत दिख रहा है, सामने दिख, सीपी में सामने दिख रही जो रजत है ना, सीपी दिख रही, उसमें रजत का भान हो रहा है, तो इसको सामने दिखने वाली वस्तु में जो रजत का ज्ञान हो रहा है, इसको सत्य भी नहीं कह सकते, क्यों? ज्ञान के द्वारा बाध हो जाता है। असत इसलिए नहीं कहते कि दिख रहा है। सीपी में जो रजत दिख रही है, चांदी दिख रही है, उसको सत्य इसलिए नहीं कह सकते, ज्ञान के द्वारा बाध होता है। असत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो दिख रही है, इसलिए दिख भी रही है और बात भी हो जाती है ज्ञान के द्वारा, इसलिए उसको कहते हैं अनिर्वचनीय ख्याति। ये 5 ख्याति इस प्रकार से मानते हैं, ठीक है ना। मिथ्या जो बाध होकर के दिखे, दिखती रहे, उसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या शब्द के 2 अर्थ करिए, निषेध और अनिर्वचनीयता। पीछे लक्षण में, पीछे टीकाकार में वर्णन किया था ना, मिथ्या शब्द किसका वाचक? 2 अर्थ का वाचक होता है, निषेध परक होता है, निषेध कर दिया जाता है, निषेध ये नहीं है। और फिर उसको अनिर्वचनीयता, तो अनिर्वचनीयता का अर्थ हो गया दिखती भी है और होती भी नहीं है, यानी ज्ञान के द्वारा बात हो जाती है। ज्ञान के द्वारा, जैसे रस्सी में सर्प दिख भी रहा है
और फिर ज्ञान के द्वारा बाद भी हो जाता है। अनिर्वचनीय सर्प है ना, रस्सी में जो सर्प देखा अनिर्वचनीय रूप से देखा। अब इस प्रकार से है, हाँ ऐसे है। उसी फिर इसी को यहाँ पर दृष्टांत में जो जगत देख लिया, ये जगत है, ये जगत को ये दिख भी रहा है और ज्ञान के द्वारा बाद भी हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प दिख भी रहा है और ज्ञान के द्वारा बाद हो जाता है, उसी प्रकार से जो जगत दिख रहा है, स्थूल जगत है, ये दिख भी रहा है और ज्ञान के द्वारा बाद भी हो जाता है। हैं? अमेरिका में शिखा जल भी मान लीजिए, सभी इस प्रकार से अनिर्वचनीय अनिर्वचनीयता, इस अनिर्वचनीय ख्याति मानते हैं। ये 5 ख्याति हो गए। अब इसी को सबसे पहले भाष्य में केचित शब्द से आत्म अन्यता ख्याति कहते हैं, अन्यता ख्याति के लक्षण करते हैं। तो अन्यता का नैयायिक किस प्रकार से मानते हैं? तो केचित भाष्य में 36 नंबर पृष्ठ पे भाष्य में केचित तो यत्र यद अध्यस्त अध्यासस, केचित तो यत्र यद अध्यासस तद विवेक अग्रह निबंधनो ब्रह्म इति, ये अन्यता ख्याति का लक्षण, इति अन्यता ख्यातित्वम, ये अन्यता ख्याति का लक्षण है नैयायिकों का। यानी कुछ वादी, केचित वादी, लक्षण तो अध्यास का लक्षण तो वो पीछे वर्णन कर दिया, कौन सा? परत्र अभाषा, इतना स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट उसके सहायक है, ठीक है ना। तो परत्रभाष, तो परत्रभाष जो अध्यास का लक्षण किया था उसको इस प्रकार से मानते हैं। तो कहते हैं यद वस्तु का अध्यास, यद अध्यास, तो जिस वस्तु का अध्यास होता है, यत्र जहां पर है, जिस अधिष्ठान में, तद वस्तु का विवेक का ज्ञान न होने से, विवेक का ग्रह अग्रह यानी ज्ञान न होने कारण अग्रह निबंधनो, अज्ञान निबंधन ही भ्रम होता है, अज्ञान के निबंधन अधीन होकर के भ्रम होता है, विवेक का ज्ञान नहीं हो पाता। उसी को टीकाकार कहते हैं। टीका 36 नंबर पृष्ठ पे पहली पंक्ति है, केचित अन्यथा ख्यातिवादिनो, अन्यथा ख्यातिवादी ऐसा मानते हैं नैयायिक। तो नैयायिक अन्यत्र, अन्यत्र कहाँ पर? यत्र शब्द से अन्यत्र हो गया, सुक्ति आदि में, सुक्ति आदि में अन्न धर्मस्य, तो सुक्ति आदि में अन्न धर्म, अन्न धर्म का सो अवयव धर्म का, तो सो अवयव धर्म का रजत का, देशांतर स्थित रूप आदि का, तो अन्य धर्म का अर्थ हुआ सो अवयव धर्म का, अन्य धर्म है ना सो अवयव धर्म का। तो सो अवयव धर्म कौन? देशांतर में स्थित है। देशांतर में कहाँ स्थित है? यानी दुकान में। तो दुकान में रखी हुई रूप आदि का यानी चांदी आदि का अध्यास, किसमें? सुक्ति आदि में अध्यास कर देते हैं। इस प्रकार से नैयायिक वर्णन करते हैं, इसको बोलते हैं अन्यथा ख्याति। और उसी को पर आगे कहते हैं आत्मख्याति, बौद्धों को ले, विज्ञानवादी को लेकर कहते हैं। तो विज्ञानवादी आत्मख्याति कैसे मानते हैं कि आत्मख्यातिवादी नस्तु, तो आत्मख्यातिवादी नस्त का अर्थ हो गया विज्ञानवादी। तो बाह्य सुक्ति आदि में, जो बाह्य सुक्ति आदि में बुद्धि रूप आत्मनो धर्म से रजत से अध्यास, तो बाह्य जो सुक्ति आदि है उसमें बुद्धि रूप जो आत्मा है, बुद्धि रूप आत्मा के धर्म में रूप रजत का अध्यास हो जाता है, क्योंकि बुद्धि ही तत्त रूप में गई हुई है। जैसे स्वप्न अवस्था में बुद्धि है तत्त रूप में परिणत हो जाती है, उसी प्रकार से वही स्वप्न वाली बुद्धि ही, बुद्धि रूप ज्ञान ही जागृत अवस्था में आकर के बाह्य सुक्ति आदि में दिखती है। तो बुद्धि रूप आत्मा रूप धर्म का, रजत धर्म का अध्यास बाह्य सुक्ति आदि में हो जाता है। तो अन्य अंतरस्य रजतस्य बहिर्बत अभासी वदंती, जो भीतर रजत है, भीतर बैठा हुआ रजत ही, बुद्धि के भीतर बैठा हुआ रजत ही बाहर में बहिर्बत आभास है, बाहर के समान भाषित होता है। जैसे घटपट आदि देखते हैं, जैसे पहले मूर्तिकार शिल्पीकार पहले पत्थर में मूर्ति की कल्पना कर लेता है। क्या कर लेता है? मन में ही मूर्ति की कल्पना कर लेता है, इस पत्थर में इतनी मूर्ति बन जाएगी, ऐसी ऐसी बन जाएगी, फिर भाई आकृति बाद में देता है। तो भीतर रजत का ही बाहर के समान भाषित होती है, बाहर के समान भाषित होती है, बहिर्वत। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से वो आत्मख्याति वाले भी मानते हैं। तो अन्यथा ख्याति का वर्णन कर दिया। अब आगे के जो वर्णन आएगा उसको और भी कह हैं केचिद इत्यादि के माध्यम से अख्याति मत को लेकर के यहाँ पर वर्णन किया। क्या कर लिया? अख्यातिवादी को। आगे की टीका फिर कल करेंगे।
तो यहाँ पर देख लेना।